हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही हो। आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, साइंस। साइंस को हम तीन भागों में पढ़ते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जो हर परीक्षा में, जैसे रेलवे, एसएससी और अन्य परीक्षाओं में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा शुरू भाग है, हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। और उसमें जो हमारा पहला चैप्टर होगा, चैप्टर का नाम होगा मात्रक एवं मापन। मात्रक क्या होता है, मापन किसे कहते हैं, आज इसके बारे में तुम्हें डिटेल से बताएंगे। हम जब किसी राशि को मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे मात्रक बोलते हैं। और जैसे भौतिक राशि, पहले आपको बता दें भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि तो वह राशि जिनको हम मापने के लिए किसी का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हाइट, कोई व्यक्ति हो गया, मान लो ये व्यक्ति हो गया, और इसकी हम जो हाइट मापेंगे, जैसे मान लो इसकी हाइट कितनी हो गई, 1 मीटर से इसकी हाइट मापते हैं। ये ऐसे कुछ 7 मीटर से इसकी हाइट मान लो कितनी, 5.6 यानी 5 मीटर 5 फीट 3 इंच ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक भौतिक राशि। आदमी हो गया, कोई पेड़ हो सकता है, वृक्ष, कोई वृक्ष मान लो, कुछ भी हो सकता है जिसकी हाइट नापी जा सके, तो बोलते हैं भौतिक राशि। जैसे जिस यंत्र को हम को मापने का यूज करते हैं। मीटर हो गया, मीटर में नापते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये भौतिक राशि। राशि जो हम पढ़ते हैं, तो तीन चार प्रकार की राशि होती है। पहली मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि, तीसरी अदिश राशि और चौथी सदिश राशि। पढ़ते हैं राशि, टाइप ऑफ राशि। तो राशि के प्रकार बताएंगे हम आपको, क्योंकि राशि राशि का पहली राशि होगी मूल राशि। दूसरी राशि पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। तीसरी पढ़ेंगे हम आदेश राशि। और चौथी पढ़ेंगे हम सदिश राशि। पढ़ेंगे सदिश राशि। मूल राशि का अपना अलग रोल होता है, ये तो ये एक उत्पन्न राशि की अपनी अलग पहचान होती है। सदिश राशि की भी अपनी एक पहचान होती है, और अदिश राशि की भी अपनी पहचान होती है। अदिश की अलग होती है, सदिश की अलग होती है। कभी कभी इनसे प्रश्न, देखो, अब जब एग्जाम का यही पता है कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहे हैं। इन दोनों राशि को भी मिलाकर, जैसे मूल राशि प्लस अदिश राशि को भी मिलाकर प्रश्न पूछ सकता है वो, कि बताओ ये राशि मूल राशि भी है और या अदिश राशि। क्योंकि इस बार परीक्षा भाई पता नहीं किस क्या उसके माइंड में, इसलिए हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि सदिश राशि की क्या पहचान है, अदिश की क्या है। फिर ये मतलब पहली राशि पढ़ेंगे मूल राशि। मूल राशि मूल राशि तो मूल राशि होती है वह राशि जो किसी और पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात वह राशि जिसका मान पाने के लिए केवल स्वयं पर निर्भर होती है, किसी अन्य पर। एग्जाम्पल हाइट, जैसे एग्जाम्पल पढ़ोगे आप, हाइट यानी कि लंबाई। अगर हम किसी व्यक्ति की लंबाई नापते हैं, तो उसे किसी द्रव्यमान, मास का, नाप के मीटर और चौड़ाई का, किसी चीज की तो कोई और हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, ओनली लंबाई है। लंबाई की लंबाई भी नाप सकते हैं मीटर में। क्योंकि प्रगति अलग अलग होती है, एमकेसी होगी, जीएस हो गई, सीजीएस हो गई की प्रगति होती है, वह अलग होती है। लेकिन इसका मान यही है कि ये सब अपने को निर्भर होती है। मीटर मीटर की ना कोई इसमें आप
ना इसमें समय की गणना कर सकते हैं आप, ना इसमें चाल जोड़ सकते हैं। जैसे मीटर हो गया, हाइट हो गया है। दूसरा आप ताप मान सकते हैं, ताप में कुछ समय या चाल का कोई रोल नहीं होता है। तीसरा पॉइंट होता है आपका समय। ये किसी चीज पर निर्भर नहीं कि हमें हमारा मान पाने के लिए किसी और की मूल राशि की आवश्यकता होती है। हाइट, काफी 7 राशि होती है। तीन होगी, समय होगी, विद्युत क्षेत्र हो गया, एक विद्युत क्षेत्र हो गया, एक तीव्रता हो गई, और आपके समय का तीव्रता होगी, और एक मास हो गया, सॉरी भार, द्रव्यमान, किसी वस्तु का भार, वे भी इसके अंतर्गत आते हैं। 7 राशि होती है मूल राशि, और जो इनसे अलग राशि होती है ये इनको गणना कर सकते हैं। तो व्युत्पन्न राशि, अधिक राशि इनमें से हो सकती है, लेकिन ये 7 राशि होती है, याद कर लेना। चलो मैं लिखवा देता हूँ 7 राशि, आप नोट कर लेना, परीक्षा में अगर ये आई तो ये मूल राशि है, यदि तो मूल राशि नहीं। तो नंबर 1 होगी साइन, नंबर 2 ताप, नंबर 3 हो गया आपके तो समय हो गया, और इसमें होगी ज्योति की तीव्रता, नंबर 4 होगी विद्युत, है ना, विद्युत करंट, और 5 हो गई ये समय हो गया, ताप की लंबाई हो गई, और आपकी लंबाई हो गई 6, और ये भाग होगी, भाग, पदार्थ का भाग। जैसे किसी व्यक्ति का अपना वजन है तो उसे एक ही चीज में नाप सकते हैं, ना तो उसमें समय का प्रयोग कर सकते हैं, ना चाल का, ओनली वजन दे किलोग्राम का यूज करते हैं, तो इसलिए हम कहाँ हो रहा है 1 2 3 4 6, और ये ध्यान से कर दो यार, इसका नाम और था कुछ समय। चलो ये कभी अभी बताते हैं मुझे। 7 हो रही, अब पढ़ेगा ये फन। एक चलो आप तो कमेंट बॉक्स में बताना, 7 ही बताओ, 7वीं राशि कौन सी है। तो पढ़ेंगे ये उत्पन्न, ये उत्पन्न राशि, इसमें होता है वह राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर होती है। वह राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर होती है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यह राशि लिखी गई, यह राशि अन्यों पर निर्भर होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चाल, चाल हो गई, नंबर 1, नंबर 2 होगी दूरी, दूरी हो गई, नंबर 3 बल। देखो इसमें पढ़ने के लिए चाल अगर हम कालते हैं किसी की, मान लो हम किसी की अगर चाल कालते हैं तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो चाल तालने का किसी राशि को किसकी हेल्प लेनी पड़ी, हमें तो दूरी चाहिए और ये समय चाहिए। जबकि जो दूसरी राशि थी हमारी पहली मूल राशि, उसमें किसी हमें पढ़ा था समय, समय को ज्ञात करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। भाई 5 मिनट है तो 5, अगर किसी आदमी को कार्य करने में 5 मिनट लगे तो 5 मिनट का कोई मान थोड़ी निकाल सके हम कि ये चीज से कि भाई इसमें दूरी लगाओ या कोई दूरी लगाओ, कोई बल लगाओ, उसमें नहीं, तो 5 मिनट लगी है तो लगी है बस। अगर किसी को जोड़ के कुछ के इतना काम करने में 5 मिनट लगी तो वो बात दूसरी है, लेकिन उसमें भी समय वो नहीं लगेगा, तो उसका या तो चार काल सकोगे या टोटल कार्य काल सकोगे, तब यूज करते हैं। ठीक है, समय को पालने के लिए किसी चीज का प्रयोग नहीं करते। दूरी, अब देखो तो दूरी का मान कर लेते, तो दूरी धरा रहेगी, मतलब 4 गुना समय। दूरी ज्ञात करने के लिए समय समय को काउंट करना पड़ा, पर स्पीड यानी कि चाल लेनी पड़ी। ऐसे ही
चाल निकालने के लिए हमको दूरी लेनी पड़ी, डिस्टेंस और टाइम, समय लेना पड़ा। तो क्या हो गया, वह राशि जो किसी दूसरी राशि की हेल्प से या कार्य करती है या दूसरी राशि पर डिपेंड रहती है, उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। आगे भी समझो, अगर कोई चीज समझ में ना हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख देना। जब अगली क्लास होगी तो बहुत अच्छे से बताएगा उसको, बहुत अच्छे तरीके से, ये आपकी समझ में आ जाए। यहाँ से जो क्वेश्चन बनाता हूँ, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में मैंने उसका जब पीवाईक्यू देखे तो उसमें ये सियासी सवाल बना था कि कौन सी मूल राशि है, ये सवाल पूछा गया था सन 2018 में, और एनटीपीसी ये जो हुआ है पीछे 2024 में, इसमें पूछा गया था साइंस में। तीसरी राशि कौन सी है, अदिश, बात करें ना अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि के बारे में तो अदिश राशि, पहली बात इसमें दिशा की आवश्यकता, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। बात ध्यान रखना कि अदिश राशि में एक प्रश्न बनाने का ऑप्शन था, किस राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसमें कहा था सदिश, अदिश, ये उत्पन्न राशि या मूल राशि। इसका सटीक आंसर था ये सदिश राशि, तो इसमें किसकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात, इसमें परिमाण, परिमाण की परिमाण की आवश्यकता होती है। देखो, अब ये नहीं कह सकते कि प्रश्न किस प्रकार से बनता है प्रश्न, ये भी कह सकता है सदिश और अदिश को लेकर बात कर सकता है, या इसके साथ जोड़ सकता है यदि उत्पन्न राशि। देखो, मूल अदिश राशि और यदि उत्पन्न राशि और सदिश राशि, ये उस समय तक एक हो सकती है। देखो, जैसे ये अदिश राशि है, अदिश राशि हमारी भार भी होगा उसमें, समय भी होगा और ताप भी। अदिश राशि में ताप, समय, लंबाई ये आती है, क्योंकि मैं हमें किसी की लंबाई नापने के लिए ये थोड़ा ही कि किस दिशा में नापनी है, आदमी है, आदमी की हाइट लॉन्ग होने की लंबी, तो कोई दिशा थोड़ा है भाई, एक ही हाइट नापनी है उसकी, ये थोड़ा ही कि लंबाई में इतना बड़ा है या लेफ्ट में इतना है, राइट में इतना है, नॉर्थ में इतना है, साउथ में इतना है। तो इसलिए कहते हैं कि अव्यक्त उत्पन्न राशि, सॉरी मूल राशि, मूल राशि कौन सी होती है, लंबाई, लंबाई हो सकती है, समय हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी राशि आदेश और मूल राशि का पालन करती है। तो जैसे ये समझ आती है ना, इसको इसका एग्जाम्पल बिफोर एग्जाम्पल देखो, जैसे समय, समय हो गया, दूसरा ताप हो गया, लंबाई हो गई है, दाब हो गया। अब एक प्रश्न बनता है, देखो प्रश्न किस प्रकार से बनता है परीक्षा में, प्रश्न एक जो बनता है तो बड़ी परीक्षा में बनता है, जैसे मतलब यूपीएससी, टीसीएस या किसी स्टेट की परीक्षा में जो प्रश्न बनता है साइंस का कैसे बनता है, कौन सी राशि अदिश व मूल राशि का पालन करती है। एग्जाम्पल होगा पहला, कौन सी राशि सदिश व अदिश का पालन करती है, पहला होगा आपका समय, दूसरा होगा आपका ताप, और तीसरा होगा आपका बल, चौथा होगा आपका वेव। इसमें तो हमारा आंसर होगा कथन, पहला प्रश्न आंसर 1 2 3 या 4, 1 व 2, दूसरा आ गया 3 व 1, ओनली ए, ओनली एक। अब ऐसे इस प्रकार के सवाल ही बनने की संभावना है कि दो राशि को जोड़कर एक प्रश्न बना सकता है, कौन सी राशि सदिश व मूल राशि का पालन करती है। समय, देखो समय हमारी मूल राशि है वो पढ़ाया था, और समय हमारी अदिश राशि देखी,
तो वह करेक्ट हो गया। देखो हमने अभी अच्छे से समझा था क्या अदिश है, क्या सदिश है, क्या सॉरी सदिश ही बताया थी, क्या अदिश है, क्या मूल राशि है, क्या व्युत्पन्न राशि है। और बल वेग ये हमने पढ़ा नहीं है अभी, अभी आपको आगे बताएंगे कि कौन सी राशि है। तो ये दो तो हमने बताएंगे, तो दो हमारे सही है, एक और दो, वो पर कंफर्म है। इसका मुझे तो आंसर बताना कमेंट में कि इसका क्या आंसर है। अब बची हमारी सदिश राशि। सदिश राशि, सदिश राशि पहला पॉइंट बनेगा इसमें, परिमाण परिमाण की आवश्यकता होती है। दूसरा, दिशा की आवश्यकता होती है। दोनों सही है कि अधिक सदिश राशि होने से परिणाम और दिशा छोड़ने की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल, वेग है ना, बल, वेग बल, विस्थापन, बल की भी दिशा होती है, बल लगाने की भी दिशा होती है। बल किसी एक दिशा में लगता है, ये नहीं कि दिशा में नहीं कार्य बनता। कोई वस्तु है, अगर आप वो खड़ी है और आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वह एक ही दिशा में गति करेगी। जिस दिशा में आप बल लगाओगे उसी दिशा में कार्य करेगी। वेग 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 भी और विस्थापन भी। विस्थापन होता है किसी चीज का फैलना। अगर आप किसी वस्तु से मतलब खिंचाव खींचो उसको, तो दो वस्तु के बीच की दूरी बढ़ेगी, उसे बोलते हैं विस्थापन। और अब इस ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आपने जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दो मित्रों को कम से कम शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।